हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने जो है वैदिक भक्ति के बारे में शुरू किया था। तो हमने वैदिक भक्ति की जो है परिभाषा देखी थी। और वैदिक भक्ति के बारे में भागवतम में क्या कहा गया है, पद्म पुराण में क्या कहा गया है, वैदिक भक्ति के परिणाम क्या है, और वैदिक भक्ति के लिए किसका अधिकार है, कौन वो ऐसे व्यक्ति है जो वैदिक भक्ति के लिए क्वालिफाइड है या उनका अधिकार है वैदिक भक्ति जो है का अभ्यास करने के लिए। और फिर भगवान कृष्ण भी जो है वो वैदिक भक्ति के बारे में जो है उसके वैदिक भक्ति के गुणों के बारे में भी बता रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये तीन प्रकार के एक्चुअली अधिकारी होते हैं। या अधिकारी मतलब जो है जो वैदिक भक्ति का अभ्यास करने के लिए तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, जिसको कहते हैं क्वालिफाइड। किसकी क्वालिफिकेशन है या किसकी योग्यता है जो वैदिक भक्ति कर सकते हैं। तो उसमें आते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो आप देखोगे कि वैदिक भक्ति के लिए अगर किसी का अधिकार है तो वो अधिकार क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो यही क्वालिफिकेशन है कि उसके पास जो है शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर उसके पास शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है तो मुश्किल है। और कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वैदिक भक्ति में, जो कुछ भी कर्म करते हैं वैदिक भक्ति में या एक्शन करते हैं वैदिक भक्ति में, तो वो जो है उसकी प्रेरणा जो है हमें मिलती है शास्त्रों के पढ़ने के बाद ही। तो शास्त्र जितना पढ़ते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जो मुख्य कारण किसी की भक्ति का है, तो बोले ना, द रूट कॉज ऑफ अ पर्सन्स भक्ति इज फेथ। तो अगर उसके पास फेथ है तो यही भक्ति का मूल कारण है। कोई वो सोच सकता है कि मैं भक्ति कैसे कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन एक्चुअली श्रद्धा है इसलिए वो भक्ति कर रहा है। और श्रद्धा किस पर है? श्रद्धा शास्त्रों पर है उसको, इसलिए वो भक्ति कर पा रहा है। तो जितनी जितनी मात्रा में उसका शास्त्र के लिए उसका श्रद्धा बढ़ते रहता है तो उतनी उतनी मात्रा में जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो आगे जो है जितने भी लोग हैं जिसके पास श्रद्धा है, श्रद्धा के भी कुछ कहते हैं ना ग्रेडेशन होते हैं या क्लासिफिकेशन, वो हम लोग आगे देखेंगे जब आएगा इसका टॉपिक। तो आइए जरा देखते हैं अभक्त, मिश्रित भक्त और कनिष्ठ भक्त के लिए दिशा निर्देश क्या है। अच्छा, ये अभक्त के बारे में क्यों बता रहे हैं यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी? तो कह रहे अभक्त का ऐसे विषयों को सुनना चाहिए जिससे कृष्ण की दिव्यता और महानता में उनका विश्वास बढ़े। जितने भी नॉन डिवोटीज है, हमें क्या करना है कि उनको ऐसे ऐसे भगवान की दिव्यता या महानता के बारे में बताना है जिसके उनका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़े। उन्हें हरे कृष्ण का जप करने के लिए प्रेरित करे, उन्हें लीलाएं कभी कभी पढ़नी या सुनानी चाहिए। भगवत गीता है, भागवतम है, या कृष्ण के ग्रंथ है या ईशोपनिषद है। पुस्तक व्यापारों द्वारा निर्मित गूढ़ पुस्तकों या भागवत सप्ताह में बेचे, है ना। तो ये सारी पुस्तकें पुस्तक व्यापारी के पास जा सकते हैं हम लोग और वितरित कर सकते हैं।
या भागवत सप्ताह कोई आयोजित कर रहा है तो ये किताबें हम लोग वितरित कर सकते हैं। इस तरह से अभक्तों को हम लोग श्रद्धा जो है वो विकसित कर सकते हैं उनमें। अब मिश्रित भक्ति या मिश्रित भक्त जो है वो कौन है? तो चार प्रकार के हैं: आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है। तो ये जो चार प्रकार के आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी जो है, ये स्वार्थी उद्देश्य को भी शुद्ध कर सकते हैं। मतलब मान लो कि कोई अर्थ के लिए जो है ना, अर्थ के लिए कोई अगर भगवान की भक्ति करे, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था, कि ध्रुव महाराज ने जो है उसको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करने लगा, तुरंत ही जब भगवान उसके सामने प्रकट और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उसने क्या किया था कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तपस्या किया था कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन जब मैंने आपका दर्शन कर लिया है और मुझे आप जैसे हीरा मिला हुआ है, तो मुझे फिर कांच के टुकड़ों को ढूंढने की क्या जरूरत है? तो वो शुद्ध भी कर सकता है, कोई स्वार्थी उद्देश्य उसको भी शुद्ध कर सकता है। भगवान की जिन अवतारों में श्रद्धा है उनके बारे में पढ़े और सुने। कृष्ण का ऐश्वर्य और दिव्यता प्रकट करने वाली लीलाओं के बारे में भी पढ़ और सुन सकते हैं। कभी कभी भगवान की, कृष्ण की व्रज लीला को पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसे ऐश्वर्य से श्रद्धा पूर्वक दूरी बनाए रखें। श्री प्रभुपाद के भाव का अनुसरण करते हुए मार्गदर्शन के साथ अन्य पुस्तकें पढ़ें। आप देखिए, पुस्तक पढ़ने का भी एक क्रम है। अगर आप प्रभुपाद की कोई भी किताब उठाओगे ना, तो वहां में प्रभुपाद ने खुद क्रम दिया हुआ है कि पहले क्या पढ़ोगे, बाद में क्या पढ़ोगे। वो क्रम है, उसी क्रम में पढ़नी चाहिए। तो शिल प्रभुपाद के भावानुसार करते हुए मार्गदर्शन के साथ पुस्तकें पढ़े। कभी कभी व्रज की लीलाओं का गीत गाए। श्रीमती राधा रानी को दिव्य माता के रूप में सम्मान देना सीखे। हरे कृष्ण का जप करें और अपराध छोड़ने का प्रयास करें। देखिए, हम ये अपराध है ना, सबसे बहुत डेंजर है। ये बड़ा ही बोलते हैं ना कि बड़ा ही भयानक होता है अपराध। अपराध मतलब क्या, हम सोच सकते हैं कि हम जो है किसी के बारे में, किसी की इमेज या किसी की कैरेक्टर को डेंट पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं अपराध। मतलब कि वो जो नहीं है और आप कहते हैं कि वो वैसा है, तो एक्चुअली उसको अपराध कहते हैं। आजकल इस्कॉन में ना थोड़ा थोड़ा फैशन हो गया है कि अ, मैंने क्लास नहीं अटेंड की, मैंने बहुत अपराध किया है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो अपराध किया। लेकिन अपराध हमें समझना चाहिए कि अपराध क्या होता है। कि जानबूझकर अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, जानबूझकर अगर हम कोई कार्य कर रहे, जानते हुए भी अगर कोई कार्य कर रहे, तो फिर उसको अपराध कहते हैं। अगर अनजाने में कुछ हो जाता है तो वो पाप कहलाता है। और पाप फिर भी हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र करके, पश्चाताप करके हम उस पाप को ढाल सकते हैं। लेकिन जानबूझकर जो कुछ भी पाप हम करते हैं तो फिर वो अपराध में परिवर्तित हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, ओके, और वो व्यक्ति मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे आके बोले माता जी माफ कर देना, हाँ मैंने अपराध किया आपकी तरफ, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन। बट ये अपराध में है ही नहीं, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसने मुझे नहीं दी, तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो छोटी छोटी बातों को हमें अपराध में नहीं, हाँ सतर्क रहना अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टर को डेंट पहुंचाने के लिए, तो फिर जो है इसको अपराध गिना जाएगा। बाकी जो है, अगर छोटी छोटी चीजें अगर कुछ हो जाता है, मान लो मेरा हाथ किसी को लग जाता है या पैर किसी को लगे, सॉरी मेरे से अपराध हो गया, सॉरी मेरे से अपराध हो गया, वो अपराध नहीं है। बहुत सारे लोग ना हमारे इस्कॉन में पता ही नहीं चलता कि अपराध क्या होता है। फिर है ना बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, और फिर जो अल्टीमेटली है ना ऐसी कर करके जो है वो आंदोलन से बाहर चले जाते हैं। तो हमें समझना है कि अपराध किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में अपराध आता है, और क्या क्या चीजें हैं जो वो अपराध में आएगी। उसका सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है ये,
कि भाई हम किसी की निंदा और चुगली करेंगे, ये अपराधों में आता है। जो 10 नाम अपराध है ना, वो 10 नाम अपराध भी अपराधों में ही आता है। तो हमें जो है, किसी भी व्यक्ति ने, जैसे अभी पहला ही नाम अपराध अगर हम देखते हैं, तो पहला नाम अपराध क्या है कि क्या है? टू ब्लास्फे द डिवोटीज हु प्रोपगेटेड द लाइफ ऑफ स्प्रेडिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जिन भक्तों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है हरि नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए, तो उन व्यक्तियों की निंदा करना। अब इसमें शुद्ध भक्त भी आते हैं, और जो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करते वो भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ सन्यासियों को हम निंदा चुगली नहीं करेंगे या उनके बारे में गलत नहीं, लेकिन हर एक भक्त के बारे में हमें सोचना है कि हमारे में से ही, हमारे मंदिर से या हमारे सेंटर से या हमारे अगल बगल में से कौन शुद्ध भक्त बन जाता है हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? गौ नेता के विग्रहों की पूजा करके हृदय को शुद्ध करे। जो व्यक्ति गौ निताय के विग्रह की पूजा करता है वो अपने हृदय को शुद्ध कर देता है। या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह की पूजा कर रहा है, तो वो अपने हृदय को शुद्ध कर रहा है। जितनी बार हम डीटी वर्शिप करते रहेंगे हमारे हृदय धीरे धीरे साफ होता रहेगा। जैसे ना, मैं एक्चुअली मंदिर में मंगलवार को जाती हूँ डीटी ड्रेसिंग करने के लिए। भगवान का दिन का हम लोग श्रृंगार निकालते हैं और रात को वस्त्र भगवान को पहनाते हैं, और एकदम लाइट कुछ ज्वेलरी जैसा एक माला है या एक ऐसे चोकर जैसा है। अब जब वापस मैं जब रात को लौट जाती हूँ, करीबन मुझे लगते हैं करीबन 11:45 के आसपास में पहुंचती हूँ। कभी कभी थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन लास्ट टू लास्ट 11:45 में पहुंचती हूँ घर। अब घर आकर जब हम सोने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली हमें नींद नहीं आती है। और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी जितनी भी सहेलियां वहां पे आती है, हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 माताएं होती है, क्योंकि नीचे दासानुदास भी करना होता है, पीछे भगवान के कोई बर्तन धो रहा है, कोई बड़े विग्रह को जो है उनका श्रृंगार कर रहा है, कोई छोटे विग्रह को रात के वस्त्र पहना रहा है, और कोई पीछे का देख रहा है, क्योंकि अभी दिन के वस्त्र निकले हैं, तो उनको अच्छी तरह से फोल्ड करके या हैंगर में, फिर उनकी ज्वेलरी है वो सब, उनका एक 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 ड्रॉर रहता है नंबर लगाया हुआ, फिर उसमें वापस अरेंज करना है इस तरह से। अब हम जितने भी लोग हैं ना, हम ऐसे एक दिन आपस में बात करते हैं कि कि किस तरह से जो है, हम जब वापस जाते हैं घर हमें नींद नहीं आती। वैसे तो नॉर्मली नींद आ जाती है, 1 से 10 काउंट करो नींद आ जाती है, कम से कम मेरे साथ ऐसा है कि 1 से 10 काउंट करो स्ट्रेट ऑफ टू बेड हो जाता है मुझे। लेकिन हम सभी को नींद नहीं आती है। तो फिर ये जब सेंटेंस मैंने पढ़ा ना, गौ नेता की विग्रह की पूजा करके हृदय को शुद्ध करें, तो फिर मुझे रियलाइज हो कि जितना बार हम डीटी वर्शिप करते हैं या विग्रह सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध 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 होते रहता है। और फिर हमारे हृदय में जितना भी काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, वो धीरे धीरे जो है वो चले जाता है। और इसलिए जो है विग्रह की सेवा करना बहुत जरूरी है। क्यों घर में विग्रह होने चाहिए? विग्रह इसलिए होने चाहिए क्योंकि हमें महसूस हो कि इस घर के जो मालिक है वो भगवान कृष्ण ही है, और मैं उनका दास हूँ। इसलिए हमारे घर के लिए एक मालिक चाहिए, इसलिए हमें विग्रह की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमेशा हमें भगवान की स्वामित्व की जो जो जगह है या पोजीशन है, या क्या कहते हैं उनको, कि उनका जो स्थान है, वो हमें बार बार हमारे मन में और हमारे हृदय में जो है वो बार बार आता रहेगा कि मेरे इस घर के स्वामी जो है, मेरे गौनीता ही है, या मेरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ही है, या नरसिंह भगवान है, जो भी आपके घर में विग्रह हो। तो ये हमें बार बार जो है याद दिलाने के लिए है कि मैं परम भोक्ता नहीं हूँ। परम भोक्ता भगवान कृष्ण ही है, जो सभी जीवात्माओं के क्या है, सूहृद है। ठीक है, तो इस तरह से। अब ये जो कनिष्ठ भक्त है, आ, उनकी एक्चुअली क्या मतलब किस तरह से ये कनिष्ठ भक्त जो है क्या कर सकते हैं? तो ये जो कनिष्ठ भक्त है,
ये कभी कभी या नियमित रूप से संक्षिप्त में कृष्ण लीला भी पढ़ सकते हैं। गोपी लीला के विशेष अध्ययन से बचे, क्योंकि गोपी और कृष्ण की लीलाओं के बीच में अभी नहीं पढ़ना है। कम से कम रास लीला के बारे में तो कृष्ण किताब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है। सिर्फ जब मेरा कोर्स हो रहा था, 10वें स्कंद का जब मैं कोर्स कर रही थी, तभी मैंने रासलीला समझी है। उससे पहले मैंने कभी भी, जितनी बार मैंने भागवतम पढ़ा है, मैंने कभी रासलीला को टच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास वो अभी योग्यता नहीं आ गई है। जब मैं किसी अ, योग्य टीचर से सीखूंगी, तब मैं रासलीला को अच्छी तरह से जो है मैं अप्रिशिएट कर पाऊंगी। इसलिए बहुत सालों तक मैंने रास लीला, जब भी कृष्णा बुक पढ़ी है मैंने मैंने हमेशा वो रास लीलाओं के चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप किया हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे में योग्यता नहीं थी। अब जब मैं ये भक्ति वेदांता कोर्स कर रही थी, तब हम लोग ने हिस ग्रेस राधे श्याम प्रभु के अंडर में हम लोग ने रासलीला के रास पंच अध्याय जो है वो अच्छी तरह से सीख लिए। इन लीलाओं को तत्वतः समझ लेने पर वे अवांछित आदतों और भक्ति के अन्य बाधाओं से राहत के लिए प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी बाधा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे लिए ये बाधा है, वो बाधा है। हुए भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, जबकि गुणवत्ता में सुधार करने के लिए त्रिनाद भी सुनी चैन भाव को ग्रहण करें। गुणवत्ता यानी क्या? क्वालिटी, है ना। कोई पूछ सकता है कि अच्छा, मुझे मेरे जब सुधारना है, तो किस तरह से हम अपनी जब की क्वालिटी को सुधार सकते, गुणवत्ता को सुधार सकते? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एक मनके पर। और एक मनके पर जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि मुझे विनम्र भक्त बनना है। क्योंकि ये विनम्रता ही एक क्या कहते हैं, क्वालिटी है या गुण है जो कृष्ण को आकर्षित करता है। राइट। अगर हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में जाएंगे, तो वहां में भगवान क्या कह रहे हैं? जो पहला गुण है, वहां पे वो कह रहे हैं अमानित्वम। एक्चुअली 13वां गुण नहीं है मेरे ख्याल से, 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है वो। कहते हैं कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, अर्जवम, आचार्योपासना, शौचम। तो पहले जो है, फर्स्ट क्वालिटी जो कृष्णा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है एक्चुअली विनम्रता। और भगवान कह रहे हैं कि जितने भी गुण है अगर कोई विकसित कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं मैं घोषित करता हूं कि ये सारा ज्ञान के नीचे में, ज्ञान की कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि हम लोग 13वां अध्याय जो है वो ज्ञान का सेक्शन है भगवत गीता में। और बाकी सब कुछ, अगर अगर हम देखेंगे कि अगर कोई विनम्र है, कोई अदम्भित्वम है, या जिसमें कोई अहिंसा नहीं है, शांति है उसके पास, आर्जवम है, या शौचम है, या स्थैर्यम है, ये सारी जितने भी गुण हैं, ये क्या है? ये ज्ञान है। जो व्यक्ति के पास ये सारे गुण हैं, या इन गुणों को विकसित करने की कोशिश करे, मतलब उसके पास अच्छा पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है। और उसके अंदर आप पढ़ सकते हो 13.8 से लेके 13.12 तक। आप सिर्फ ट्रांसलेशन में पढ़ लोगे ना, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए जो है, आ, ये जो गुण है, ये अमानित्वम का गुण जो है, या विनम्रता का गुण है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए अब देखना, रास लीला में भी गोपियों को जब अहंकार हो गया था, विनम्रता का जो विपरीत है वो क्या है? अहंकार है। उनको अहंकार हो गया तो तुरंत कृष्ण जो है वो गायब हो गए थे। तो भगवान को ये अहंकार नहीं चाहिए हमसे। और अहंकार के लिए हम ये सोच सकते हैं कि त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि। मेरी ना एक्चुअली थोड़ी आंखें दुख रही है बहुत, स्ट्रेन हो रहा है मेरी आंखों पे, इसलिए जरा आंखें कर रही हूँ।
त्रिनाद भी सुनी चैन तरोर भी सहिष्णुम अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये एक्चुअली जो है विनम्रता की परिभाषा है कि चाहे मुझे मान मिले या न मिले, मैं फिर भी जो है भगवान की भक्ति करूंगा। एक सेकेंड ना, एक अमानत्वम पर है ना, मेरे पास एक अच्छा सा कुछ लिखा हुआ है, उस दिन मैंने मेरे एक लेक्चर में सुन रही थी। तो क्या है, कौन सी किताब है ये? अच्छा, एक्चुअली वो किताब मेरे बेडरूम में है। ओके, अमानत्वम पर है ना, एक्चुअली वो प्रभु जी क्या क्या कह रहे थे, कि प्रभु जी कह रहे थे कि हम जब अमानत्वम कहते हैं ना, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए या आशा नहीं रखनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो है मुझे दंडोत प्रणाम करेगा, मेरी वाह वाह करेगा, मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो वो एक्चुअली जो है एक्सपेक्टिंग ऑनर, यानी मान सम्मान की अपेक्षा करना, तो वैसा वाला नहीं रखना है। कोई चाहे मुझे मान दे या न दे, मुझे कोई हरे कृष्णा बोले या ना बोले, मुझे दंडवत करे ना करे, मुझे फिर भी लेकिन कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का हरि का गुणगान करते रहना है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है परम जो भगवान है, और उनको परम मान मिलना चाहिए। मुझे मान मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो जो शाश्वत रिलेशन है तो भगवान के साथ ही है। तो कोई मुझे दंडवत प्रणाम करे ना करे, उसके मन में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे हरे कृष्णा करे नहीं करे, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूं। क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? समसिद्धिम हरितोषणम। तोषणम मीन्स टू सेटिस्फाई, और समसिद्धिम, गोल ऑफ लाइफ इज टू सेटिस्फाई कृष्ण। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगी। चाहे कोई मुझे संतुष्ट करे या ना करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना मैं कृष्ण को संतुष्ट कर रही हूँ ये बहुत मायने रखता है। इसलिए जब ये भावना आएगी कि मान मिले या न मिले, तृणादपि, तृण जैसे जो है एक घास का तिनका होता है ना, तो आपने देखा होगा जब हम लॉन पे चलते हैं ना, हरी हरी घास पे, तो हम जब हम उस तृण पे, बहुत सारे तृण होते हैं ना, सब पे अगर हम पैर देते हैं ना तो बेचारे दब जाते हैं। लेकिन फिर से जो है आप अपना पाँव हटा दोगे और अगले घास पर डालोगे तो ये बेचारा घास ऊपर उठ जाता है, और फिर भी चीखता चिल्लाता नहीं है कि कैसे तुमने मेरे पे पैर दिया, तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुम्हारी क्या जरूरत है कि तुमने मेरे पे पैर। नहीं, ये तो तृण है बेचारा, वो झुक जाता है, फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो अमानी न मान दे न कीर्तन या सदारी, वो अपने स्थिति में फिर से स्थित हो जाता है। तो इस तरह से जो है त्रिनाद भी सुनी चैन का अर्थ यही है। और तरोरोपी सहिष्णु नाम, तरोरोपी मतलब या तरोर यानी क्या, एक्चुअली पेड़ है ना, और सहनशील, पेड़ बड़ा सहनशील है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो धूप हो कुछ भी हो, बेचारा वो एक ही जगह पे खड़ा है, वो जो है हिलता नहीं है। बाकी सब लोग आ रहे हैं उसके नीचे, छाव ले रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, उसका फल तोड़ के जा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा वैसा का वैसा ही अडिग खड़ा हुआ है। तो हमें कैसा होना है? सहिष्णु होना है, कि कोई हमें गाली गलौज दे, कोई हमें कुछ भी बोले, हमें जो है विनम्र भाव रखना है, हमें जो है सामने रिटेलिएट नहीं करना है या सामने जवाब नहीं देना है उसको, कि भाई तुमने मुझे एक मारा मैं तुम्हें दो मारूंगा, और तुम्हें मेरा ये नुकसान किया मैं तुम्हारा और ज्यादा नुकसान करूंगा। एक आपने ना वो कहानी सुनी होगी, दो पड़ोसी थे, और ये दोनों पड़ोसी जो है, उसमें से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहा है। तो उसने ना कुछ भगवान से वर मांगा, तो कह लगे कि ये इसको जितना भी मिलेगा ना, तो मुझे जितना मिलेगा उसको जो है उसका मतलब खत्म हो जाना चाहिए। तो आ, उसने वर मांगा कि मेरी एक आंख जो है ना, आप मुझे, आप मेरी एक आंख फोड़ दो, मतलब कि आप बगल वाले की दोनों आंख फूट जाएगी, मुझे जितना मिलेगा
उसका डबल जो है उसका नाश होना चाहिए। तो फिर सहिष्णु कहाँ से आए? अगर हम उस व्यक्ति का बुरा चाहते हैं या किसी और का बुरा चाह रहे हैं, तो फिर ये सहिष्णुता नहीं आएगी। तो इसलिए जो है, पेड़ हमेशा जो है देने की सोच रहा है, कभी लेने की सोचता नहीं है। कोई आए पानी डाले फिर भी ठीक है, नहीं आए तो भी वो बेचारा वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो इसको कहते हैं अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मान दे न दे, हमें तृण की तरह रहना है, तरोर की तरह सहिष्णु रहना है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। विनम्रता और सहनशीलता जो है, ये दो गुण जो है वैष्णव के आभूषण है। एक साइड पे विनम्रता और एक साइड पे सहनशीलता, ये जो है भक्तों के आभूषण है। और देखिए, हमारे लिए आभूषण क्या है कि हमारे जितना भी कैरेक्टर में जितने भी गुण हैं, वो हमारे लिए हमारे आभूषण है। और ये आभूषण जो है जिंदगी भर तक चलते रहेंगे, जितना हम अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे। तो अगले जीवन में भी हम ये आभूषण अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कैरेक्टर मतलब क्या, कि हमारे चेतना में जो कुछ भी है वो बाहर निकल के आ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने एक संतरा निचोड़ा है, तो उसके अंदर से करेले का जूस तो नहीं आएगा ना, उसके अंदर संतरे का ही जूस आएगा। तो जो अंदर होगा वही बाहर होगा। अगर अंदर सतोगुण है तो बाहर भी सतोगुण आएगा, अंदर तमोगुण है तो बाहर भी तमोगुण आएगा। और इस तरह से जो है, एक्चुअली ये ना टॉपिक बहुत वास्ट है, मैं जितना भी बोलूंगी उतना कम ही है, लेकिन लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एक्चुअली। हम्म ये जो कनिष्ठ भक्त होते हैं ना, तो बता रहे हैं कि इनकी ना एक खासियत ये होती है कि बेचारे इनकी श्रद्धा ना ये कोमल होती है। कोमल यानी दुर्बल, वीक भक्ति की। और इसलिए हमें बहुत दया रखनी चाहिए कनिष्ठ भक्तों पे, जो बेचारे अभी नए नए आए हैं और वो समझने की कोशिश करे। और हर एक का अलग टेम्परमेंट होता है। कोई बहुत जल्दी 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 आगे बढ़ना चाहता है, कोई थोड़ा स्लोली, कोई मीडियम स्पेस से। तो भक्ति की विधियों में स्थिरता लाने वाले विषयों का श्रवण करवाना चाहिए। शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक चेतना मतलब क्या? बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। तो हम शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। शरीर को डेकोरेट करना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के बारे में ही सोचना। कई लोग जो है सालों साल अपने शरीर के बारे में सोचते रहते सोचते, बूढ़े हो जाते, 80 साल के हो जाते, फिर भी शरीर को ये चाहिए, शरीर को वो चाहिए, शरीर को ऐसा, शरीर को वैसा, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ जाओ, मसाज करो। तो ये सारा जो है उसको कहते हैं शारीरिक चेतना। लेकिन हमारी चेतना किस में होनी चाहिए? कृष्ण में चेतना होनी चाहिए। हमारी चेतना हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, शरीर और आत्मा को जितना एक साथ रखे उतना कार्य हमें करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। दार्शनिक तत्वों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अपने भक्ति में जीवन में लागू करना सीखना चाहिए। दार्शनिक तत्व यानी क्या? फिलोसफिकल ट्रुथ। ठीक है। तो फिलोसफिकल ट्रुथ को अगर हम समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इन तत्वों को समझकर जो है हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। व्यवहारिक भक्ति हेतु नाम संकीर्तन और प्रचार करना चाहिए। व्यवहारिक भक्ति, प्रैक्टिकल भक्ति हेतु क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन और प्रचार। अब आप है ना मुझे एक प्रश्न करोगे पक्का, लेकिन उसका उत्तर मैं अभी दे देती हूँ। आप मुझे ये पूछोगे कि माता जी, आपने एक बार कहा था कि साधन और साध्य यहाँ पे वही है, और ऊपर के यू नो भगवान के पास, भगवान के धाम में जाके भी वही करना है। जैसे साधन और साध्य मतलब क्या? साधन मतलब जो तरीकों से या जिन वस्तुओं से हम भक्ति करते हैं। और साध्य मतलब क्या? मेरा गोल है। मेरा गोल क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो इन वस्तुओं के माध्यम से मैं जो हूँ भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। कभी मैं श्रवण करती हूँ, कभी मैं कीर्तन करती हूँ, कभी स्मरणम करती हूँ, कभी अर्चनम करती हूँ, कभी दास्य करती हूँ, कभी साख्य, कभी आत्मनिवेदनम में करती हूँ। तो इन सभी वस्तुओं के साथ जो है मैं क्या कर रही हूँ? मैं जो हूँ मेरी भक्ति कर रही हूँ। अब आप पूछोगे कि माता जी,
आध्यात्मिक जगत में क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? आध्यात्मिक जगत में कोई एक दूसरे को प्रचार करता है क्या? लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये भी समझना है कि सभी लोग भक्त है, सभी को अपना जो रिलेशन है, संबंध है भगवान के साथ अच्छी तरह से पता होता है। केवल लीला मात्र के लिए जो है ना, योग माया का आवरण आ जाते हैं, आवरण यानी कवर, आवरण आ जाता है, तो वहां पे जो है गोपियां भूल जाती है कि परम भगवान कृष्ण है। यशोदा माई भूल जाती है कि ये परम भगवान कृष्ण है। उनको तो ये लग रहा है कि ये हमारा लल्ला है, ये हमारा ग्वाल बाल है, ये हमारा मित्र है। उनको तो वही लगता है। तो इसलिए जो है वहां पे जो है प्रचार नहीं है, और वहां पे किताब वितरण भी नहीं है। वहां पे सब कुछ जो है वो क्या है, वर्तमान काल में चल रहा है। वहां पे भूतकाल है ही नहीं, वहां पे भविष्य काल भी नहीं है। यहाँ पे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में जो है हम चिंता करते रहते कि कल मेरा क्या होगा। कल जैसे 2-3 दिन पहले ना मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अरे यार, मेरे मम्मी पापा जाने के बाद मेरा क्या होगा, या मतलब मेरे रिश्तेदार जाने होने के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन उस समय इमीडिएटली जो है शरणागति का श्लोक याद आता, क्योंकि अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से विवर्जन, गोपरित्व वर्णन से था अवश्य कृष्ण राखी बे। भगवान पक्का हमें रखेंगे, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने भगवान के नामों का शरण लिया हुआ है, अब भगवान जो है पूरा उत्तरदायित्व ले लेते, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उस व्यक्ति की। और अब हमें भगवान के प्लान के हिसाब से चलना है। हमें जो है, हमें हम चिंता करना शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली जहां पे मैं भगवान का चिंतन कर रही हूं, तो वहां से भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग हिंदी में एक कहावत है, चिंता चिता की तरह होती है, वो सिर्फ हमें अंदर से जलाती है। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, तो भगवान भी वहां से हमारा चिंतन कर रहे हैं। तो हमें हमारे भविष्य की कोई मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरी भक्ति के लिए सही होगा ना, भगवान वही वही जो है परिस्थिति में मुझे डालेंगे कि जहां पे मेरी भक्ति एकदम सुरक्षित रहेगी, जहां पे मैं कभी भगवान से दूर नहीं हो पाऊंगी, और जहां पे बहुत माया का स्ट्रॉन्ग अटैक भी नहीं होगा। उस तरह से अगर हम बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हमें सुरक्षिता प्रदान करते हैं। ओके। अब यहाँ पे लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के भाव को अपनाना। आप बोलोगे किसी के भाव को कैसे अपना सकते हैं? तो मूड को अपनाना है ना। सीधे कृष्ण की लीला में प्रवेश न करें, हमेशा कृष्ण की खोज में। जैसे ना, ये जितने भी व्रजवासी है, जितने भी 6 गोस्वामी हैं, ये लोग ना जंगल जंगल में जाके चिल्लाते थे, हे राधे, हे व्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुतो, कुत आप कहाँ हो? श्री गोवर्धन कल्प पाद तले, कालिंदी वने कुट, ये सब गोवर्धन कहाँ है, कालिंदी नदी कहाँ है, और आप कहाँ हो? तो ये बेचारे, ये जितने भी ये गोस्वामी एक्चुअली मंजरियां हैं, ये भगवान को बिल्कुल आमने सामने देख पा रही है, फिर भी भगवान आमने सामने होने के बावजूद भी वो पूछ रहे कि कुतः, अब कहाँ हो, अब कहाँ हो, अब कहाँ हो? इन लोगों ने भगवान को पा लिया है, चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा मिल चुकी है, उनको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये साधना भक्ति करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्शन स्टेज पे पहुंच गए, ये प्रेम भक्ति की लेवल पर पहुंच गए हैं, ये रागानुगा लेवल की भक्ति पे पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी ये साधन भक्ति के जो नियम है, ये नियमों को छोड़ते नहीं है 6 गोस्वामी। और जो है कभी भी जो है ढोंग नहीं किया है उन्होंने भक्ति का। वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ है, नंद कहाँ है, ललिते हे नंद सुनो कुतः, नंद सुनो कहाँ है आप? तो ये भाव जो है, ये भाव हमारा भी होना चाहिए कि अगर हमने कृष्ण को आमने सामने भी देख लिया है, हालांकि रोज ही देखते हैं ना हम लोग भगवान को आमने सामने, मस्त श्रृंगार किया है भगवान ने, इतना सुंदर मुख है उनका, इतनी अच्छी जो है बांसुरी बजाते हैं, इतनी अच्छी कमल नयन जैसी आंखें हैं उनकी,
वो लोग कमल के पंखुड़ियों की तरह उनके चरण कमल है, और रोज हम लोग देख रहे हैं। फिर भी जो है गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, किधर है किधर है किधर है, आमने सामने खड़े फिर भी बोले किधर। तो गोस्वामी ने कभी भी ये जो है ऐलान नहीं किया कि हमने कृष्ण को देख लिया है। वो अभी भी वही बोलो कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो ये जो है षड 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 गोस्वामी अष्टकम में आता है। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो ये षड गोस्वामी की अष्टकम में आता है। कुछ कुछ अष्टकम हम लोगों को थोड़ा बाय हार्ट कर लेना चाहिए, उसमें मीनिंग बहुत अच्छे रहते हैं। कैसे हम श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले सकते हैं? देखिए, हम लोग ने पहले भी बताया है कि अगर किसी को भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उसको श्रीमती राधा रानी के नीचे जाके फुल ट्रेनिंग लेनी है, तभी वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। वह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु के आंदोलन की सेवा करने की आवश्यकता है। वे प्रकट करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का आश्रय कैसे लिया जाए, और वे हमें कृपा पूर्वक यह आश्रय देते हैं। अब गौरांग महाप्रभु जो है वो तो राधा रानी का ही भाव लेकर आए हैं। बाह्य कांति किसकी है? राधा रानी है, लेकिन हृदय किसका है? भगवान कृष्ण। क्योंकि जब तक हृदय में नहीं बैठेंगे तो किसी के हृदय के भाव नहीं पता चलेगा। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के हृदय में बैठे, और फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो फिर जो है ये हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना बहुत जरूरी है। और जब राधा रानी देखती है कि हम जो है लगे पड़े हुए हैं भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए, तो तुरंत ही वो हमें अपने आश्रय में ले लेती है, और हमें जो है कृपा देती रहती है और मार्गदर्शन करते रहती है। ओके, आगे। सभी लोग कृष्ण शक्ति के आश्रय में हैं। हम सभी लोग भगवान की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी उसके आश्रय में है। क्या हम आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी के आश्रित रहना चाहते हैं, या भौतिक शक्ति दुर्गा के आश्रित में रहना चाहते हैं? देखिए, दो शक्तियां हैं, ठीक है ना। एक है योगमाया शक्ति और एक है महामाया शक्ति। और ये महामाया शक्ति है ना, ये हमें चपेटे देते रहती है। जो जो लोग शरणागत नहीं हुए हैं उन सबको जो है उनकी पिटाई करती रहती है। जैसे एक ट्यूशन टीचर होती है, ट्यूशन टीचर का काम क्या है कि आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो आपको पिटाई मिलेगी। जैसे मैं भी पिटाई देती हूँ अपने बच्चों को। जब मेरे ट्यूशन में आएंगे और होमवर्क करके नहीं आएंगे तो एक छोटा सा डंडा रखा है, मैंने ऐसे टुक करके दे देती हूँ। फिर उनको पता है कि अरे डंडा नहीं खाना है तो अगले दिन होमवर्क करके आना है। तो उसी तरह जो है ये दुर्गा जो है भगवान की ट्यूशन टीचर है। भगवान ने भगवान जो हमारी माँ है ना, तो हम माँ का सुन नहीं रहे हैं। तो फिर है ना, भगवान ने एक ट्यूशन टीचर को बुला लिया कि भाई कम से कम इसका तो सुनेगी। तो फिर जो है भगवान जो है हमें ट्यूशन टीचर के हाथ में सौंप देते हैं। माँ जो है बच्चे को ट्यूशन टीचर के हाथ में सौंप देती है। फिर वो ट्यूशन टीचर बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। तब है ना, फिर उस बच्चे को अकल ठिकाने आ जाते कि नहीं नहीं मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही पढ़ूंगा, मैं ट्यूशन टीचर के पास नहीं जाऊंगा। और इस तरह से जो है श्रीमती राधा रानी जो है वो माँ की तरह है, और दुर्गा जो है वो ट्यूशन टीचर की तरह है, जो अच्छी तरह से पिटाई कर करके हमें सिखाती है। लेकिन जैसे ही हम जो है अपनी माँ के शरणागत हो जाते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं, और हमारे जैसे ही सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तो हम तुरंत ही श्रीमती राधा रानी के आश्रय में आ जाते हैं, इस तरह से। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवम प्रकृति आश्रित भजन मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्यम यमः। तो दैवी प्रकृति या दैवी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। अभी ये जो दुर्गा है ना, ये भी एक्चुअली जो है राधा रानी का ही विस्तार है। चाहे वैष्णव देवी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो कोई भी देवी हो, ये सारे राधा रानी के विस्तार है। राधा रानी के अभी आप देखना, जब जहां पे कृष्ण का विस्तार है ना,
तो वहां पे श्रीमती राधा रानी का भी विस्तार है। तो राधा रानी से ही आती सारी गोपियां, मंजरिया, चंद्रावली। और अब इन गोपियों में भी कैटेगरीज है, इन सखियों में भी कैटेगरी है, मंजरियों में भी कैटेगरी है। वो हम आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे उस टाइम पे कि किस तरह से इनके, तो ये सारे जितने भी है, ये सारे श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। जब हम श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है, हमें सुरक्षा मिलती है ना। अगर हम किसी के आश्रय में चले जाए, जैसे एक पेड़, पेड़ के नीचे चले जाएंगे, आश्रय मिल जाता है, तो पेड़ हमें धूप से, गर्मी से, बारिश से, ठंड से बचा के रखता है। उसी तरह श्रीमती राधा रानी का जब हमें आश्रय मिलता है तो पहली चीज हमें सुरक्षा मिलती है। यद्यपि हम सभी में कृष्ण के गुण विद्यमान है, फिर भी हमारा कभी कभी पतन हो जाता है, अतः हमें आश्रय की आवश्यकता है। इसलिए हमें हरे कृष्ण जप करते हैं, केवल कृष्ण का नहीं, पहले हम किसकी शरण ले रहे हैं? हरे, जो भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। इसलिए हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, केवल कृष्ण का नहीं। सर्वप्रथम हम कृष्ण की शक्ति देवी माया राधा रानी का आश्रय लेते हैं। वृंदावन में सब जय राधे राधे कृष्ण पुकारते हैं, राधे राधे पुकारते हैं। तो फिर जो है, ये राधिका स्तव में है, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते। हे श्रीमती राधा रानी, हे माधव की प्रिया, गोकुल की समस्त तरुणी गोपिया द्वारा वंदित हे देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये राधिका स्तव में है ना, अगर कोई बाय हार्ट कर लेता है ना, सिर्फ 4 लाइन का है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आप कर सकते हो इसको by heart। ये हमारे श्री राधा कुंज बिहारी है, पूना मंदिर के जो पहले विग्रह जो आए थे, तो ये श्री श्री राधा कुंज बिहारी है। दामोदराति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। अब ऐसे वेश धारण करती हो जो भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाते हैं। आप भगवान श्री हरि को आनंद प्रदान करने वाले वृंदावन धाम की महारानी हो। आगे, वृषभानु नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। अब वह नवचंद्र स्वरूपा है जो महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित हुई है। हे ललिता की सखी, आपकी दिव्य गुण विशाखा को आनंद प्रदान करते हैं। ये दोनों में है ना, ललिता सखी विशाखा सखी में है ना, ललिता सौम्य है और विशाखा थोड़ा जरा स्ट्रिक्ट है, इस तरह से। और ललिता ही जो है वो कृष्ण को कंट्रोल कर सकती है, इस तरह से। राधा कुंज बिहारी कीजिए, ये नए टेम्पल का जो लिया हुआ है उन्होंने। करुणा करो मई करुणा भरीते, सनक सनातन वरनित चरिते। हे परम करुणामय देवी, सनक सनातन आदि आपके दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं। हे परम दयालु राधा रानी, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये जो है, अभी हम जो राधा रानी का एक्चुअली कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है, अ, मैंने जब कहा था कि हम जो है 3 प्रकार के जो है, अम, हम्म, 3 प्रकार के हम जो अधिकारी देख रहे हैं, तो हम लोग ने जो है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में देखा। फिर हम जो है उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, आज सिर्फ हम लोग ने जो है वो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में जो है वो चर्चा की हुई है। और कल हम लोग मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी की भी चर्चा करेंगे। और इसके लिए जो है, एक सेकंड ना, हम्म, मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी। एक्चुअली मेरे दिमाग से ना वो जस्ट निकल गया।
हम्म, हम्म। ये वाला जब स्लाइड आया था ना तो मुझे एक्चुअली स्ट्राइक हुआ कि जब हम कहते हैं ना आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थो यानी क्या, जो बिल्कुल दुखी व्यक्ति है ना। तो ये चार प्रकार के लोग हैं, ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं और अलग अलग तरीके से भगवान की शरण ले रहे हैं। और ये एक्चुअली है ना, भगवत गीता में अगर आप देखोगे ना, ये चार प्रकार के सुकृतिन लोग हैं। सुकृतिन यानी पुण्यशाली लोग हैं, राइट। और इनकी अवस्था शुद्ध भक्ति से पहले एक्चुअली इन चारों में से कोई एक है। और ये चारों जो है ये अपनी जो भी वृत्ति है, जैसे कोई आर्थो है, कोई बहुत दुखी है, या कोई जिज्ञासु है, या कोई अर्थार्थी है, जैसे ध्रुव महाराज अर्थार्थी थे, उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था। तो ये अपनी जो वृत्ति है, ये जो है अपनी वृत्ति को भी जड़ रूप से उखाड़ सकते हैं और ये जो है शुद्ध भक्ति के लिए योग्य बन जाते हैं। अगर वो किसी शुद्ध भक्त के साथ अगर संग करते हैं तो उनको जो है भगवान की कृपा मिल जाती है। जैसे ध्रुव महाराज के साथ ध्रुव ने किसका संग किया था? नारद मुनि का। नारद मुनि के गाइडेंस में ही या उनकी जो है मार्गदर्शन में ही ध्रुव महाराज गए जंगल में, फिर भगवान का नाम लिया, उन्होंने अष्टांग योग किया और भगवान प्रकट हुए उनके सामने। तो भगवान का प्रकट उनके ध्रुव महाराज के सामने होना ही उनकी एक्चुअली कृपा ही है। तो जब हम कहते हैं ना सुकृति, तो सुकृति मतलब पुण्य, पुण्य जिसको कहते हैं। और भगवत गीता कहती है कि न केवल जिन्होंने पुण्य किया है, लेकिन जिनके सारे पाप भी जो है वो बिल्कुल उनपे फुल स्टॉप लग चुका है, उनको पूर्ण विराम लग चुका है, वो लोग भी जो है भक्ति को अपना सकते हैं। तो एक्चुअली जो है सच्ची सुकृति या रियल सुकृति इज, what is that real sukriti? Their real sukriti is that they are associating, नहीं, real sukriti is their good fortune of associating with devotees. एक्चुअली ये लोगों की सच्ची सुकृति यही है कि इनका एक्चुअली एक परम सौभाग्य है कि इनको भक्तों के साथ जो है भक्तों के साथ संग करने का मौका मिला हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने एक्चुअली शेयर नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शेयर किया और लेकिन शेयर नहीं किया। मैं ये स्लाइड पे है ना, मुझे दो तीन चीजें मैं भूल गई हूँ बताने के लिए, उस टाइम में मेरे दिमाग से निकल गया। तो अम, ये जो सच्ची सुकृति है, मतलब उनका एक्चुअली परम सौभाग्य, उनका अच्छा सौभाग्य है कि उनको जो है भक्तों के साथ संग करने का मिलता है। और फिर ही भक्तों का संग करने के बाद ही उनको भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में भी अगर हम देखेंगे तो हमें एक्चुअली भक्ति नहीं करनी थी, हम नहीं आए थे मंदिर भक्ति करने के लिए, राइट। हम तो ऐसे ही घूमते घूमते आ गए थे, राइट। फिर भक्तों का संग हुआ, फिर किताबें मिली, फिर पढ़ी, फिर इस तरह से जो है। तो ये चार प्रकार के जो सुकृत है, तो उसमें से जो पहला है ये आर्थो है, ये जो बिल्कुल बेचारा दुखी है। और फिर जो है या अगर हम कह सकते हैं, अगर ये आर्थो है, आर्थो में एक्चुअली ना गजेंद्र आते हैं। गजेंद्र जो है उसने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की थी कि आप मुझे जो है सुरक्षिता प्रदान करो, है ना। और और ये गजेंद्र जो है अ, हम्म, उसको जो है जब वो एक्चुअली ये मगरमच्छ ने उसको झपेट लिया था, लेकिन उसको जो है अभी भी
वो जगह से इतना अटैचमेंट था या लगाव था कि वो जगह छोड़ना नहीं चाहता है। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ के रखा हुआ है, फिर भी जो है उसको पानी में ही रहना है। राइट। तो वो थोड़ा लालची हो गया था कि जो है उसको जो है अपनी जो है अवस्था से बाहर ही नहीं निकलना था। लेकिन फिर जो है 1000 वर्ष तक जो है गजेंद्र और उस मगरमच्छ के बीच में युद्ध चला। जब वो युद्ध चला तो फिर जो है हम्म, उसने जो है भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये कष्ट से मुझे आप निवारण करवाइए। तो तुरंत ही जो है वो भगवान आते हैं और भगवान जो है उनको जो है मोक्ष देते हैं। इसलिए ना वो अध्याय का नाम ही है वो गजेंद्र मोक्ष, कि गजेंद्र को मोक्ष मिला हुआ है। तो ये आर्थ आर्थ भक्त है कि कोई बहुत दुखी है और वो दुख में भी भगवान को प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान आते हैं उसकी मदद करने के। लेकिन हमें पुकारना आना चाहिए कि किस तरह से मैं पुकार सकता हूँ। गजेंद्र ने तो बाप रे उस तालाब में से कमल का फूल उठाया और भगवान को बिल्कुल अर्पित करके कितनी सारी पिछले जन्म की उसको सारी प्रार्थनाएं याद आने लगी। खटाखट श्लोकास, खटाखट जो है भगवान के लिए संस्कृत में सारी प्रार्थनाएं निकलने लगी। और वहां से जो है भगवान जो है, अभी भगवान का एक नाम है हरि। हरि मतलब क्या? जो सब कुछ अशुभ है वो हर लेते हैं। तो तुरंत ही वहां पे भगवान हरि आए अपने गरुड़ पे, और जो है 1 सेकंड में उस मगरमच्छ का सर काट लिया और गजेंद्र को छुटकारा दे दिया। अब जिज्ञासु में जो है, जिज्ञासु में कौन आते? जिज्ञासु यानी इनक्विजिटिव लोग। तो उसमें नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि मुनि थे, ये सारे जिज्ञासु कैटेगरी में आते। क्यों? क्योंकि ये जो है बार बार जिज्ञासा करते रहते हैं सुद गोस्वामी को कृष्ण के बारे में। और फिर जो है, क्योंकि जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में ये भागवत कथा कही जा रही थी, तब उस सभा में, उस ऋषि मुनियों की सभा में न केवल भक्ति योगी थे, लेकिन वहां पे ज्ञान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी बैठे हुए थे। तो जब ये नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि मुनि थे, तो अलग अलग कैटेगरी के थे। कोई ज्ञान योगी था, कोई अष्टांग योगी था, कोई ध्यान योगी था, कोई भक्ति योगी था। तो फिर जो है ये ऋषि मुनि जो बैठे हुए थे उस सभा में और सूत गोस्वामी से सुन रहे थे, तो उनकी जो स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी वो भी जिज्ञासा की वजह से उन्होंने त्याग दिया। और जैसे उन्होंने सूत गोस्वामी जैसे एक शुद्ध भक्त का संग लिया उनकी वाणी के माध्यम से, तो तुरंत ही जो है वो लोग भी शुद्ध भक्त बन गए। उनके पास जितनी भी अलग धारणाएं थी, ब्रह्मवादी, ये वादी, वो वादी, मायावादी, जितने भी वादी थे वो सारे वाद निकल गए और वो वहीं पर ही जो है शुद्ध भक्त बन गए। तो ये हो गया अर्थो अर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब ज्ञानियों में आता है एक्चुअली जो है बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो एक्चुअली कुमार कुमार का आता है। 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनानंद और सॉरी, सनक, सनातन, सनानंद और सनत कुमार। ठीक है, ये 4 हैं। ब्रह्मा जी के ये 4 पुत्र हैं। और ये जो है ये बिल्कुल ज्ञानी, ज्ञानी मीन्स एकदम वाइज पीपल, राइट। लेकिन भगवान की कृपा से इन्होंने जो है मुक्ति के लिए जितनी भी इनकी इच्छाएं थी वो त्याग दी, और वो लोग तुरंत ही भक्ति के प्रति आकर्षित हो गए, और ये 4 कुमार भी शुद्ध भक्त हो गए। तो ये जो अर्थों वाला जो भक्त है, तो वो क्या करता है ना, उसके पास एक्चुअली उसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये अर्थ वाला व्यक्ति है ना, ये सिर्फ टेम्पररी दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। उसको जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए।
अभी अभी जो दुख आया उसको तुरंत ही उसको सॉल्व कर दो आप। लेकिन हम अगर भौतिक अस्तित्व में देखेंगे हमारे जीवन के, तो ये जो दुख है और ये जो पैसा है, ये सारा जो है भौतिक शरीर से ही संबंधित है। और इसलिए जो है ये जो अर्थार्थी है, तो वो क्या करता है, ये अर्थार्थी जो है ये इसको जो है लंबे समय का आनंद चाहिए या सुख चाहिए होता है। और इसके पास लंबे समय के भी हल होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का लंबे समय तक का हल होता है। जैसे आजकल आप देखोगे बहुत लोग वेल्थ मैनेजमेंट एकदम टकाटक करते हैं, बिल्कुल आज से 25 साल के बाद मैं कहाँ रिटायर हो जाऊंगा, ये भी सारा प्लान्ड होता है और उसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, SIP। अभी हम लोग मान लो, अभी आप लोग कोई, कई लोग फ्रॉम एज ग्रुप 20 to 21 to 30 के में है, तो अभी से ही हम लोग सिस्टमैटिक प्लानिंग करेंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। तो इस तरह से ये लोग जो है अर्थार्थी, ये लोग इस तरह से सोचते हैं। अ, और ये जो जिज्ञासु है, ये जिज्ञासु जो है आ, ये जिज्ञासु क्यों जिज्ञासा करता है, कि उसको जो है दुखों से, बोलते हैं ना कि वो जिज्ञासु एक्चुअली सत्य के पीछे खोज तो कर ही रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मैं अगर सत्य की खोज करूंगा तो मुझे बहुत अंदर से एक आराम मिलेगा या दुखों से छुटकारा मिलेगा। और जो है मुझे एक अंदर से एक गहरी सुख की खोज में जो है वो मुझे मिल जाएगा। ये जिज्ञासु व्यक्ति के पास है। लेकिन ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी के पास ज्ञान भी है, और और किसका ज्ञान है, उसके पास कृष्ण की शक्ति का ज्ञान है, और कृष्ण की मधुरता के बारे में भी उसके पास ज्ञान है। और जो है कृष्ण के निराकार रूप का भी ज्ञान है इस व्यक्ति के पास। तो ये है ज्ञानी। तो ये ज्ञानी जो है, उसको पास ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, फर्स्टली तो। और उसको ये भी पता होता है कि मेरा शाश्वत संबंध कृष्ण के पास साथ है। इसलिए जो है जब ज्ञानी जो है बहुत बहुत जन्मों के बाद जो है इसको भगवान की प्राप्ति होती है केवल भक्तों के संग के अंदर ही। और ऐसे लोग जो है ना, बहुनाम जन्म मावन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभ। जो व्यक्ति वो पॉइंट पे आने तक कि वासुदेवी सर्वइति है, वासुदेवी सब कुछ है, तो ये पॉइंट पे आने के लिए वो बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म जन्मों तक, बहु जन्म तक वो क्या कर रहा है, भटक रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वासुदेवी सर्वइति है, सब कुछ वासुदेवी है। वो बहुत हजारों जन्मों के बाद वो इस कंक्लूजन पे आते कि हाँ भाई वासुदेवी सर्व इति है। तो इस तरह से जो है आ, ये जो ज्ञानी है, ये कृष्ण को जो है प्रिय भी है। और जो है उससे ऊपर जो है वो भक्त है। भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय है। और भक्त जो है ये कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, भक्त कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, और अपनी कोई भौतिक लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं। और वो बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा हुआ, ये एक्चुअली ज्ञानी है। अब जब हम देखेंगे कि जब ये चार प्रकार के जितने भी जो है सुकृतीन है ना, उसमें से जो वैदिक साधना भक्ति का उदाहरण है, तो नारद मुनि वो वैदिक साधना भक्ति के उदाहरण है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में जो है वो एक्चुअली एक दासी पुत्र थे। और उन्होंने जो है
बिल्कुल बचपन से ही शुद्ध भक्ति को जो है पालन करना शुरू कर दिया था। और जितने भी भक्ति वेदांता उनके जो है उस समय उनकी कुटिया में आए थे और रुके हुए थे 4 महीने। तो नारद मुनि को बड़ा संग मिला था उनका। और उन भक्ति वेदांताओं के संग में नारद मुनि को जो है स्टेप बाय स्टेप वैदिक भक्ति जो है वो विकसित होना शुरू हो गई थी, क्रम में। है ना, पहले ये, पहले ये, पहले ये। तो उसके पास जो है श्रद्धा थी, और श्रद्धा थी इसलिए उसको भक्तों का संग मिला। भक्तों ने उसको भजन क्रिया में लगाया। भजन क्रिया करते करते उसे अनर्थों की निवृत्ति होगी, और उसको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए थे उस टाइम पे। एक्चुअली साक्षात दर्शन नहीं हुए थे, पहले स्कंद में लिखा गया थे उन्होंने भगवान की जो है वॉइस सुनी थी उस टाइम पे नारद मुनि ने, इसलिए। तो एक्चुअली ये वाला जो तो मेरे रह गया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो अब आप पूछ सकते हो मुझे। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हम ये विराम देते हैं, कल हरे हम हरे सोम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये जो आपने लिखा, ये हमने लिख नहीं पाया। अब राधे जय जय माधव दिए थे। हाँ, ये मैं भजन भेज देती हूँ आपको, मैं हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज देती हूँ आपको, ठीक है ना? हाँ, वो मेरा आधा रह गया, लिख नहीं पाया हमने जल्दी। हाँ, नहीं नहीं, मैं भेज देती हूँ आपको, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है ना? श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।